नमस्कार, मैं प्रेम शंकर। हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 के संस्कृत का पाठ 3 अलस कथा। अलस कथा जो है यह विद्यापति के पुरुष परीक्षा नाम से एक ग्रंथ है, कथा ग्रंथ, उससे इसको लिया गया है। आइए इसके बारे में हम संस्कृत से ही समझते हैं। ऊपर संस्कृत, नीचे उसका अर्थ लिख दिए हैं और हम आपको संस्कृत का अर्थ भी साथ साथ बताते चलेंगे और आप उसको अपनी सुविधा के हिसाब से आप नीचे इसको देख सकते हैं। अयम पाठ, यह पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य। आप तीनों में देख रहे हैं कि इसमें स्य लगा है और स्य का मतलब होता है बालकस्य, का मतलब होता है बालक का, संबंध को बताता है यह। तो कह रहा है कि अयम पाठ, यह पाठ विद्यापति कृतस्य, विद्यापति कृत का मतलब होता है कि विद्यापति के द्वारा किया गया रचना, कथा ग्रंथस्य, कथा ग्रंथ, पुरुष परिच्छेति, पुरुष परीक्षा नाम का अंश विशेषो वर्तते। यानी कि पुरुष परीक्षा नाम का जो ग्रंथ लिखे हैं विद्यापति जी महाराज, उनके एक छोटे से हिस्से को लिया गया है। पुरुष परीक्षा नाम का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ से इस छोटे से हिस्से को लिया गया है। अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। इसमें अंश विशेष के रूप में वर्णन किया गया है, वर्ता गया, इसमें दिया गया है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम, याम मतलब ये लतायाम पे चल रहा है, लतायाम, लतयो, लताशु, तो ये होता है लता पे है। इसका मतलब है कि ये जो स्त्रीलिंग है इसमें में लगेगा। लता याम का मतलब होता है लता में होता है। तो पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम, सरल संस्कृत भाषा में, कथा रूपेण, कथा रूप में, विभिन्न नाम मानव गुणानाम महत्व वर्तयति। नाम लग जाता है तो बालकस्य, बालक्यो, बालका नाम, नाम का मतलब होता है बहुत सारे, संबंध बताता है ये। तो यह जाएगा विभिन्न नाम, विभिन्न मानव गुणा नाम, मानव के गुणों को महत्व वर्णयति, यानी कि मानव के गुणों को वर्णन करता है। दोषानाम च का मतलब होता है और दोषानाम, दोषों को, निराकरणाय शिक्षा ददाति, दोषों को दूर करने के लिए शिक्षा को देता है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। अयम पाठ, यह पाठ विद्यापति कृतस्य, विद्यापति कृत कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य, कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नाम का अंश विशेषो वर्तते। अंश विशेष है, यानी कि पूरा का पूरा पुरुष परीक्षा नहीं है, इसमें छोटा सा हिस्सा लिया गया है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण, पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में, कथा रूपेण, कथा रूप में, विभिन्न नाम मानव गुणा नाम, मानव के गुणों को महत्व वर्ण्यति, मानव के बहुत सारे जो गुण हैं उनको यह वर्णन करता है। दोषानाम च, और दोषों को, निराकरणाय, निराकरण के लिए, दोषों को दूर करने के लिए, शिक्षाम ददाति, शिक्षा को। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। मैथिली कवि आसीत का मतलब थे विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहूनानाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्मातापि विद्यापति राशित। इसका मतलब अपि माने भी, और माने बहुत, और च माने और, बहुनानाम बहुत सारे, संस्कृत ग्रंथानाम संस्कृत ग्रंथों के, निर्मातापि विद्या रचित, यानी कि बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों के निर्माता विद्यापति थे। यानी कहने का मतलब है कि बहुत सारी पुस्तकें संस्कृत की विद्यापति लिखे हुए हैं। इति तस्य विशिष्टाम, उनकी विशिष्टता जो है संस्कृत विषय भी प्रभुताम अस्ति, उनकी बहुत सारी विशेषताएं संस्कृत विषय से ही है। प्रस्तुते पाठे, प्रस्तुत पाठ में, आलस्य नामकस्य दोष निरूपणे व्यंग्यात्मिकता कथा प्रस्तुता विद्यते। प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामकस्य, आलस्य नाम का, दोषस्य, दोष को, निरूपण के लिए, दोष को दूर करने के लिए, व्यंग्यात्मिकता, व्यंग के रूप में, कटाक्ष के रूप में, व्यंग के रूप में, कथा प्रस्तुता, कथा प्रस्तुत विद्यते, कथा प्रस्तुत किया गया है।
नीतिकारा, नीतिकार जो लोग हैं, जो नीति बनाते हैं कि सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये नीति है। तो नीतिकारा जो नीति बनाते हैं, नीतिकारा आलस्यम, आलस्य को रिपु रूपम, रिपु मतलब होता है शत्रु, रूपम माने रूप, शत्रु रूप में मन्यते यानी मानते हैं। नीतिकार लोग जो हैं वह आलस्य को शत्रु के रूप में मानते हैं। आसीत मिथिलायाम, आसीत माने थे, मिथिलायाम मिथिला में, वीरेश्वरो वीरेश्वर नाम मंत्री, मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। सह माने च, स माने वह, च माने और, स्वभाववाद दानशील, वह और वह है स्वभाव से दानशील, कारुणिक च माने और कारुणिक, कारुणिक कहते हैं जिसके हृदय में दया हो, करुणा हो, किसी के प्रति मोहित हो जाए, मतलब कि मोह लगता है उसको, किसी गरीब को देखता है तो उसको दया आती है, उसको कारुणिक कहते हैं। सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यो च प्रत्यम इच्छाम भोजनम दाप्यति, यानी कि यहां समझते हैं फिर से, और वह स्वभाव से दानशील और कारुणिक, यानी कि विशेश्वर जो थे वह स्वभाव से दानशील थे और कारुणिक थे, करुणा वाले थे। सर्वेभ्यो सभी में, दुर्गतेभ्यो दुर्गतियों में, अनाथेभ्य सच यानी कि सभी दुर्गति वाले और अनाथ वाले, ये नाथेभ्यसा नहीं है, आप यहाँ पे ध्यान समझिएगा, यहाँ पे नाथ दिखाई दे रहा है लेकिन इसका अ छिपा हुआ है। अनाथ, अनाथ किसे कहते हैं? जिसका कोई नाथ ना हो, जिसको कोई देखने वाला ना, उसे अनाथ कहते हैं। तो सर्वेभ्यो सभी में, दुर्गति वाले, अनाथेभ्यसा और अनाथ वाले, प्रत्यहम प्रतिदिन, इच्छाम भोजन, प्रतिदिन उनकी इच्छा से भोजन, इच्छा भर भोजन, दाप्यति दिया जाता था उनको। तन्मध्य इसी बीच में, तन्मध्य इसी बीच में, अलस्यभ्यो पन्न वस्त्रे, तन्मध्य उसी बीच में अलस्य लोगों को अन्न और वस्त्र दाप्यति, उनको जो मतलब इसी क्रम में जो अलस लोग थे, जो आलसी लोग हैं, उनको वस्त्र और अन्न दोनों के दोनों मिलता था। यतः क्योंकि निर्गतीनाम च सर्वेषां मलसम प्रथमो मता किंचनम क्षमते करतु जठराग्निपि वहिनाम। इस संसार में अगर सबसे बड़ा अगर कोई चीज है तो जब भूख लगती है आदमी को ना, तो वो हर चीज छोड़ करके अपने पहले भोजन का प्रबंध करता है। पेट की अग्नि सबसे खतरनाक होती है, क्षुधा की अग्नि बुतनी चाहिए इसके लिए। अब यहाँ पर जो संस्कृत में लिखा गया है कि निर्गतीनाम च सर्वेषाम मलसः प्रथमो मतः, यानी कि निर्गति यानी कि दुर्गति में रहने वाले, सर्वेषाम मलसः जो सभीओं में सबसे अलस, प्रथमो मतः प्रथम कारण है। किंचिनम नम क्षमते करतु, किंचिन कुछ भी ना, कुछ भी ना, क्षमते करतु कुछ भी करने की क्षमता न, जाठ रेना पे वही नाम, यानी कि पेट की अग्नि जब लगती है तो आदमी को हर काम करने के लिए मजबूर कर देता है। उसमें भी कहा जा रहा है कि इसमें भी जो अलस जो लोग हैं, आलसी जो लोग हैं, वो पहला है जो पेट की अग्नि को भी शांत करने के लिए उठते नहीं है, बैठते नहीं है या काम नहीं करते हैं, यानी कि आलसी लोग पेट की अग्नि को बुझाने के लिए भी कुछ नहीं करना चाहते हैं। ततो अलस पुरुषाणाम, तत् प्लस, देखिए तत् प्लस अलस बना है, ततो अलस पुरुषाणाम, ततो अलस पुरुषाणाम, उस अलस पुरुषों के लिए, तत्रेष्ट लाभम, जो वहां पे लाभ मिल रहा था, वस्त्र मिल रहा था, अन्न मिल रहा था, कोई काम नहीं है, सब चीज वहां पे फ्री में सुविधाएं मिल रही थी। श्रुत्वा यानी कि उन आलसी पुरुषों को जो भी लाभ मिल रहा था उनको सुन करके, वह वस्तुंद परिमृजास्तत्र, बहवा माने बहुत, तुंद माने होता है पेट, परिजिम्रा मतलब परिमृजास्त्र मतलब कि बढ़ा हुआ, जो बड़े बड़े तुंद यानी बड़े बड़े पेट जो बढ़े हुए थे जिनके, वे लोग वर्तुली बहुआ वहां जमा हो गए। यतः क्योंकि, इसका अर्थ क्या हुआ कि जब उन लोगों को, जहां वहां पर जो अलस लोग थे, अलस लोगों को अन्न और वस्त्र दे दिया था, वीरेश्वर नामक मंत्री के द्वारा दिया जा रहा था, तो उसको सुन करके जो लाभ उन लोगों को मिल रहा था, उन लाभों को सुन करके
वह तुंद परिमृजास्त्र वर्तुली बभुआ। इसका मतलब है कि बड़े बड़े जिनके तुंद निकले हुए, जिनको पेट निकला हुआ है, वे लोग भी वहां जमा हो गए। यतः क्योंकि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशाम अपि संहते सजातीनाम सुखम दृष्टवाम के न धावंती जंतव। इस स्थिति सौकर्य मूला, स्थिति का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। स्थिति सौकर्य मूला का मतलब कि जिसको सुविधाजनक स्थिति, जिनकी स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत मतलब अच्छे लेवल से जी रहे हैं, उनके पास सब कुछ, कोई चीज की कमी नहीं है, उसको बोलते हैं सौकर्य मूला ही सर्वेशाम अपि संहते। यानी कि जिनकी स्थिति सभी सुख संपत्ति वाली लोग है, सर्वेशाम सभी लोग संहते उनकी संगति करते हैं। संहति का मतलब संगति करना, यानी कि जहां पर आप देखिए कि जो अमीर लोग होंगे उनके आगे पीछे आदमी ढूंढते रहते हैं ताकि हमको भी कुछ लाभ मिल जाए। तो यही बात बोल रहा है कि स्थिति सौकर्य मूला, यानी कि जिनकी स्थिति सौकर्य मूला है, यानी कि जिनकी सुविधाजनक स्थिति है, ये अब सर्वेशाम अपि, सर्वेशाम भी, सभी लोग भी संहते उसके साथ रहना चाहते हैं ताकि कुछ लाभ हमें मिल जाए। आगे है कि सजाति नाम, सजाति नाम का मतलब क्या होता है कि जो एक ही जाति के लोग हैं, उसी जाति के लोग हैं, सुखम दृष्टवा, सुख को देखकर सजाति लोग जो हैं, उस जाति के जो लोग हैं, अपने जात के जो लोग हैं, सुखम दृष्टवा, सुख को देख करके, के माने कौन, न माने नहीं, धावंती जंतव, कौन दौड़ते हुए नहीं जाता है। यानी कि जब वहां पर सुख मिल रहा है, सुख संपत्ति है जिसके पास है, उसको देख करके वहां पर कौन दौड़ते हुए नहीं जाता है। यानी कि सभी कोई जहां पर धनवान लोग हैं उनके पास संगति करना चाहते हैं, उनके पास रहना चाहते हैं, इसका मतलब यही हुआ। पश्चात दलशानाम सुखम दृष्टवाम धूर्ताम अपि कृत्रम आलस्य दर्शित्वा। पश्चात अलसानाम, इसके बाद अलसानाम, आलसियों में, सुखम दृष्टवा, सुख को देख करके, धूर्ता, धूर्त, जो धूर्त उसे कहते हैं कि जो छल करता है उसको धूर्त कहते हैं। तो बोल रहा है कि धूर्ता अपि, जो धूर्त लोग भी थे, कृत्रिम आलस्य दर्शित्वा भोज्यम ग्रहणयन्ति। यानी कि इसके बाद जैसे वहां पर गरीबों को, जो आलसी लोग थे, उनको वीरेश्वर नाम के जो मंत्री थे वो भोजन और वस्त्र दिया करते थे, जिससे बहुत सारे लोग जो हैं वहां पर धूर्त बनकर, धूर्त जो थे मतलब कि अपने आलसी को दिखा करके, हम भी आलस्य हैं, अच्छे शरीर वाले हैं, अच्छे काम करने वाले हैं, लेकिन वो भी आलस दिखा करके भोजन को ग्रहण कर रहे थे। पश्चात अलसानाम, इसके बाद अलसानाम सुखम दृष्टवा, इसके बाद आलसियों के सुख को देखकर धूर्ता, धूर्त लोग, अपि माने भी, कृत्रिम आलस्य, कृत्रिम माने बनावटी आलस्य, ऐसा आलस्य जो हो नहीं लेकिन बनाया गया हो, दिखाया गया हो कि नहीं हम भी आलसी हैं, कृत्रिम आलस्य दर्शित्वा, दर्शित्वा माने दिखा करके, त्वा लग जाता है मतलब हो जाता है कर, पठित्वा पढ़ करके, खादित्वा खा करके, दर्शित्वा दर्श दिखा करके, भोज्यम भोजन को, ग्रहणयन्ति ग्रहण करते थे, गृहणन्ति मतलब ग्रहण करते थे, भोजन को लेते थे। तदंतरम आलस्य शालाम, शालायाम का मतलब शाला में, शाला मतलब होता है घर, तो आलस्य शालायाम मतलब कि आलसी लोगों के लिए जो घर बना हुआ था उस घर में, तदंतरम, तदंतरम के मतलब इसके बाद, आलस्य शालायाम, आलस्य जो शाला था, जो आलसी लोगों के रहने के लिए जो घर था, उस घर में बहु द्रव्य व्ययम, बहु माने ज्यादा, द्रव्य माने धन, द्रव्य माने होता है धन होता है, द्रव्यवाचक आप संज्ञा पढ़े होंगे जिसमें सोना चांदी भी आता है, पानी ये सब आता है। तो द्रव्य व्ययम, व्ययम का मतलब होता है खर्च होना, व्यय माने खर्च होना, बहुत सारा धन खर्च होने लगा, क्योंकि देखिए वहां पर अब आलसी लोग तो पहले से थे ही थे, और जो आलसी नहीं थे वो भी आलसी दिखावा करके वहां पर एकत्र हो गए, जिससे अब और धन खर्च हो रहा था और लोगों को वस्त्र और भोजन मिल रहा था। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि तदंतरम, इसके उपरांत आलस्यशालायाम, आलस्यशाला जो था, बहुत द्रव्य व्ययम, बहुत सारे धन खर्च हो रहे थे, दृष्टवा देख करके, तन्नी योग पुरुष है, तन्नी मतलब कि वहां पर योगी पुरुष, जो लोग को योगी पुरुष यानी कि जो लोगों को नियुक्त किया गया था भोजन देने के लिए, अन्न वस्त्र देने के लिए, उन लोगों ने परामृष्टम, परामर्श किया। परामृष्टम का मतलब
आपसी विचार करना, परामर्श किया। यद क्षम्य करुणाया, यद क्षम्य यानी कि जिनकी अक्षम बुद्धि और करुणा वाले, जो केवल अलसेभ्य, जिनकी अक्षम बुद्धि और करुणा से केवल अलसेभ्य, केवल आलसियों के लिए स्वामी वस्तुनि दाप्यति, जो स्वामी है बृहस्पति जो मंत्री थे, वे केवल आलसियों के लिए भोजन की प्रबंध किए थे। कपटेन न अलसा, न अलसा है तो इसको पढ़ेंगे न अलसा, न ही अलस वाला, यानी कि आलस्यहीन भी अपनी गृहणंती वस्तु पाते थे। इत्यस्माकम, इत्य अस्माकम माने हमारे लिए, प्रमाद आलस्य के लिए है, यह हमारे आलस्य के लिए है। यदि भवति तदालस्य पुरुषाणाम परीक्षाम कुरु इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलसासायाम तन्नियोग पुरुषा वहनी दापित्वा निरुपयामाशु। कहे कि यदि, इसलिए भवति तद आलस्य पुरुषाणाम, उस आलस्य पुरुषों के परीक्षा कुर्मो, वो लोग विचार किए कि इन आलसियों की परीक्षा ली जाए कि वास्तव में कौन आलसी है और कौन आलसी नहीं है, तो परीक्षा कुर्मो, परीक्षा ली जाए। इति परामृश्य, यही परामर्श प्रसुप्तेषु अलसशालायाम, अलसशाला जो आलसी लोगों के जो घर था, उस घर में तन्नी योग पुरुष, जो वहां पर जो पुरुष जो लोग नियुक्त हुए थे कि आलसियों की सेवा करने के लिए, भोजन अन्न को देने के लिए, वहनी, वहनी माने आग, दापित्वा आग लगाकर, निरूपयामाशु यानी कि लगाकर जांचा जाता है, निरूपण किया जाता है, जांच रहे हैं कि क्या ये लोग वास्तव में आलसी हैं कि नहीं है। यदि भवति तदलाश पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मो, उन आलसी लोगों के परीक्षा के लिए, इति परामर्श, यह परामर्श प्रसुप्तेषु अलसशालायाम, आलसी लोगों को जो घर था, तन्नियोग पुरुष, वहां पे जो नियुक्त लोग थे, जो वहां पर नियुक्त लोग थे, जो भोजन कराते थे, वस्त्र देते थे, वे लोग वहनी माने आग, दापित्वा मतलब लगा करके, निरूप्यमाशु मतलब जांच रहे थे यहाँ पर कौन कौन लोग आलसी लोग हैं। तब तो उसके बाद गृह लग्नम, घर में लगे हुए, प्रविद्धम अग्नि, प्रविद्धम अग्नि का मतलब प्रवृद्ध माने बढ़ते हुए आग को, दृष्टवा देख करके, धूर्ता जो धूर्त लोग थे, जो कपटी आलस्य का ऐसी ओढ़े हुए थे, वे लोग सर्वे पलायिता, सभी लोग भाग गए। पश्चात देश अलसा, पश्चात माने बाद में, ईशद मतलब कुछ जो बचे लोग थे, अलसा जो कुछ और आलसी लोग बचे थे, अपि पलायिता, यहाँ पर पलायिता होना चाहिए था, यानी कि पश्चात इसके बाद जो बचे हुए कुछ और आलसी लोग थे, वे भी अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। देखिए घर में आग लगता है तो आदमी इसी तरह से भागता है, तो भाग रहे थे लोग। चत्वारः, चत्वारः मतलब होता है चार, चत्वारः मतलब चार। पुरुषास्त्रैव सुप्ता परस्परम आलपन्ति, कह रहा है कि चत्वारः चार, पुरुष तात्रैव, पुरुष जो है, अस्त्रैव मतलब वहीं पर, सुप्ताम सुते हुए थे, सोए हुए थे, परस्परम परस्पर, आलपन्ति परस्पर, माल यहाँ पे माल नहीं है, परस्परम आलपन्ति, आल्प माने होता है बोलना। तो कह रहे हैं कि चत्वारः पुरुषास्त्रैव सुप्ता परस्परम आलपन्ति, यानी कि चारों पुरुष जो सोए हुए थे वहां पर, जो परस्पर आलपन्ति, परस्पर बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। एक न, उनमें से जो एक है, वस्त्रावृत, यहाँ पर वस्त्रावृत नहीं है, वस्त्र आवृत है, वस्त्र माने वस्त्र, आवृत माने ढका हुआ। मुखेन उक्तम, मुख को ढके हुए, उक्तम बोल रहा है। एक जो आलसी है उसमें, वह अपने मुख को ढके हुए चादर से भी हटाया नहीं है, देख नहीं रहा है क्या हो रहा है, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि अहो कथमयम कोलाहलम, कथम प्लस अयम, देखिए अहो, अहो में संबोधन है, हे अहो, अरे अजी संबोधन होता है। कथम माने क्यों या कैसा, अयम यहाँ पर अयम जुटा हुआ है, संधि हो गया इसका, तो कथम अयम कैसा, यह कोलाहल, यह कैसा कोलाहल है, कैसा यह शोरगुल है, यह शोरगुल कैसा हो रहा है। एक जो है, जो एक जो पहला वाला जो है
अपने मुख को ढके हुए है, और ढकने के मुख के बाद ये पूछ रहा है कि ऐसा कोलाहल क्यों है, हल्ला क्यों हो रहा है। द्वितीयोक्तम, द्वितीय जो था, जो दूसरा था, वो बोल रहा है अब। तर्कयते, यानी कि अपनी बुद्धि लगा रहा है, तर्क कर रहा है, क्योंकि वो तो भी उठ के देखा नहीं है। यदाश्मिना गृहे अग्निर्लग्नतो अस्ति, कह रहा है कि बुद्धि से लग रहा है कि लगता है कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा समझ में आता है, यदाश्मिन, इस घर में अग्नि लग गया है, यानी कि इस घर में आग लग गया है। ये बात दूसरा बोल रहा है। पहला क्या किया है कि मुंह ढका हुआ है, और मुंह ढकने के बाद अभी बोल रहा है क्या कि क्या कैसा कोलाहल हो रहा है। दूसरा कह रहा है कि मैं अपनी सोच से बता रहा है कि ऐसा लगता है, ऐसा मालूम पड़ता है तर्क शक्ति के आधार पर कि इस घर में आग लग गया है। तृतीयोक्तम, तृतीयोक्तम, तृतीय बोलता है कि कोपी, कौन, तथा वैसे धार्मिको नास्ति, ये नास्ति है, न प्लस अस्ति। तो कह रहा है कि कोई, कोपी माने कोई भी, तथा ऐसा धार्मिक हो, धार्मिक कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो धर्म का पालन करता है। नास्ति माने नहीं है, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है कि यह इदानीम जलैद्रे वार्षो भी कटय वास्मनम प्राविण्योति। इदानीम की इस समय, इदानीम का मतलब इस समय, जलैद्रे मतलब कि जल प्लस आद्र, जल से भीगा हुआ, वाशो भी यानी वस्त्र जो है, जल से भीगा हुआ वस्त्र, कटय वाशम, कटय का मतलब होता है चटाई होता है, कटय का मतलब संस्कृत में चटाई कहते हैं। तो कह रहा है कि ऐसा कोई नहीं है कि जो जल से भीगा हुआ वस्त्र को और चटाई को पावृणोति, यानी कि उससे ढक दे। भीगा हुआ जल, भीगे हुए जल से जो भीगा हुआ कपड़ा है या जल से भीगे हुए जो चटाई है, उससे उस आग को ढक दे हम लोगों को, ऐसा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। चतुर्थोनोक्तम, चतुर्थ बोलता है अये वाचाला, ये तीसरा बात बोलता है। पहला क्या बोला कि मुंह ढके हुए था, बोला कि इतना हल्ला क्या हो रहा है। दूसरा कह रहा है, दूसरा इसमें जो था वो बोल रहा था कि ऐसा मेरे बुद्धि से लगता है कि आग लग चुकी है। और तीसरा बोल रहा है कि अपने कुछ नहीं कर रहा है, अपने सोया हुआ है। लेकिन तीसरा कह रहा है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, धार्मिक व्यक्ति, कि जो कपड़ा को भिगा करके या चटाई को भिगा करके हम लोग को ढक दे या आग को बुझाने का कार्य करे। चतुर्थ जो है, चतुर्थ जो है वो बोल रहा है कि अये वाचाला, अरे वाचाल उसको कहते हैं जो जरा बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। अरे बहुत बोलने वालों, कति वचनानि वक्तुम शक्नुता, कितने वचन बोलोगे तुम लोग। तुष्णीम कथम न तिष्ठा, तुष्णीम चुपचाप, कथम माने क्यों, न अस्तिष्ठता, तुम लोग चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। देखो चौथा जो है वो क्या कह रहा है कि अरे बचा लो, अरे ज्यादा बोलने वालों, तुम लोग चुप क्यों नहीं रहते हो। कति वचनानि वक्तुम शक्नुता, तुम लोग कितना वचन बोलोगे, कितना हल्ला करोगे। तुष्णीम कथम न तिष्ठता, तुम लोग चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। वो कह रहा है कि चौथा जो है वो कह रहा है कि ये भी मत बोलो, इसमें भी एनर्जी खर्चा होता है। सोचिए कैसा आलसी लोग थे वे लोग। चतुर्णामापी, तब उसके पश्चात चतुर्णामापी मतलब चारों की, तेषाम मेवम परस्परामालापम, चारों की जो आपसी वार्तालाप थी, श्रुत्वा सुन करके, वहनीम, वहनी माने अग्नि होती है, च प्रवृद्ध मेषाम उपरी, उसके चारों तरफ जो अग्नि फैली हुई आग को, पतिशंता दृष्टवाम, यानी कि आग को देख करके, नियोगी पुरुष वर्ध भय न, देखिए नियोगी पुरुष उसको कहा गया है जो उनको सेवा करने के लिए वहां पर रखा गया था। वे लोग जो आग घर में लगा करके चेक कर रहे थे, वध भयन, वध भयन का मतलब होता है, वध मतलब मर जाने से, डर, वध माने मरना होता है, मारना। तो इनके वध हो जाने से, वध के भय से, यानी कि इनके मर जाने से, चत्वारो पैलसा, यानी जो चारों आलसी थे उनको चत्वारो पैलसा, केशवा कृष्य, केशवाया मतलब होता है केस पकड़ करके, कृष्य माने घींच करके, गृहीत्वा गृहाद बहिर्कृत्वा, यानी उन चारों के बाल को पकड़ के खींचते हुए घर से बाहर निकाला। पश्चात नालोक्य तनैर योगी भी पठितम, इसके बाद वो लोग बोलते हैं या पढ़ते हैं तनिक के योग भी, जो वहां पर जो इन लोग के लिए
मतलब कि जो पुरुष लोग लगे हुए थे, जो अन्न ये सब दे रहे थे, वे लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इन चारों को घींच करके बाल से पकड़ करके घींच के बाहर निकाल दिए रूम से। और इन चारों को, आलसी लोगों को देख करके पश्चात नो लोक्यतम, यानी इसके बाद वो लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तैन्निर योग भी का मतलब है कि वे लोग, जो लोग इसको काम पे लगाया गया था कि इनको आपको सेवा करना है, आलसी लोगों को भोजन देना है, उन लोग पठितम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कह रहे हैं कि पतिरेव गति स्त्रीणाम। पति ही, पतिरेव का मतलब हो गया पति प्लस एव, एव माने ही होता है। पति ही गति स्त्रीणाम, स्त्रियों की गति पति से। बाला नाम, बाल मतलब होता है बच्चा, नाम माने बहुत सारे, मतलब कि बालकों का। जननी गति, यानी कि जो बहुत सारे बच्चों हैं उनकी जो गति है वो जननी है, उनकी माँ है। न अलसानाम गति, न अलसानाम, ना ही अलसों लोगों की गति। काश्ची लोके, कोई भी इस लोक में कोई आलसी लोगों की गति नहीं है। कारुणिकम विना, बिना दयावानों के आलसी लोगों की कोई देखरेख करने वाला नहीं है। पश्चातेषु, और बाद में, चातुर्षवल्लेषु ततोपयाधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यमाश। चातुर्वल्लेषु, उन चारों आलसियों को, ततोपयाधिकतरम, पहले से भी अधिक, वस्तु मंत्री दाप्यमाशी, यानी कि दी गई उसको, पहले जो चारों जो आलसी लोग थे, जितना पहले उनको मिल रहा था उससे भी अधिक धन उन लोगों को दिया गया।